नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। ई पंचायत पुरस्कार के तहत प्रदेश के पंचायती राज विभाग को मिला पहला पुरस्कार, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राज्य वन विकास निगम ने तारपीन तेल की बिक्री से 5 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व किया अर्जित। केंद्र सरकार ने समदो ग्राम्फू सड़क को फिर से सीमा सड़क संगठन के अधीन रखने की अधिसूचना की जारी। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने 25 जून को मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रदेश के पंचायती राज विभाग को प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ये पुरस्कार केंद्र सरकार के ई एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशंस के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रदान किया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट सुविधा दी गई है और लोग विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रयासरत है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य वन विकास निगम ने तारपीन तेल की बिक्री से 5 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। शिमला में आज निगम के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि पेड़ों से बिरोजा निकासी के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बिरोजा की गुणवत्ता बनी रहे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए वन रक्षकों सहित विभिन्न श्रेणियों के पदों को जल्द ही भरा जाएगा। बैठक में निगम में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 5% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया, जिससे करीब 1421 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने सहित दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्तों को देने का निर्णय भी लिया गया। वन मंत्री ने कुल्लू के पतली कूहल में केंद्रीय डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की और अधिकारियों को नाहन व बिलासपुर फैक्ट्रियों को और अधिक आधुनिक बनाने के निर्देश भी दिए। स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टिपत्र 2017 का कार्यान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान परिवहन व तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कृषि व बागवानी उत्पाद के परिवहन के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा हर वर्ष माननीकृत मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, जिससे इन उत्पादों को मंडियों तक उचित दामों में पहुंचाया जाता है। इस दौरान उपसमिति के सदस्य बिक्रम ठाकुर और गोविंद ठाकुर ने अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी। इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा शिमला मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से प्रदेश आर्थिक निर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में भी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। चंबा जिला की महिलाएं इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर बेहद खुश हैं। महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं चंबा की रहने वाली हूँ। जो मोदी ने स्कीम चलाई है उसमें मुझे राशन दे रहा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। कर्फ्यू लगा था तो उन्होंने हमें राशन दिया, हमारे बारे में सोचा, उस वजह से हमारा परिवार चल रहा है। मेरा नाम पम्मी देवी है। ये जो अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी हमारे को दे रहे हैं तो हमारे को बहुत अच्छी स्कीमें दे रहे हैं, इसके लिए हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाम अनीता है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो राशन दिया है उनका, इस टाइम पर जो फ्री राशन दिया है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 778 हो गई है। मौजूदा समय में 318 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 411 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं।
प्रदेश में आज अब तक कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं। इनमें चंबा जिला से 4 जबकि सोलन से 3 मामले शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं, जो पहले से ही संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 1957 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 503 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1454 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। केंद्र सरकार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के फैसले के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समदो काजा ग्राम्फू सड़क को फिर से सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है। लाहौल स्पीति के लोगों की मांग और इसके सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने 250 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बीआरओ के अधीन रखने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। स्थानीय लोगों ने समदो ग्राम्फू सड़क को बीआरओ के अधीन करने पर सरकार का आभार जताया है। खुरीक पंचायत के प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि बीते करीब 1 दशक से इस सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे स्पीति घाटी में पर्यटन व्यवसाय को भी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने अब सड़क निर्माण के कार्य में जल्द सुधार आने की उम्मीद जताई है। ये बहुत ही बड़ा कदम है भारत सरकार की ओर से। पब्लिक की बहुत डिमांड थी स्पीति वासियों की कि ये पीडब्ल्यूडी के पास ना जाए और बीआरओ के पास रहे। पिछले 10-11 साल से बीआरओ इस पर काम कर रहा था और लगातार कर रहा है और डीपीआर भी तैयार हो चुका है। सड़क को जल्द से जल्द बने और लोगों को सहूलियत हो, ये हम सब आशा करते हैं। ग्राम्फू सुमदो जो सड़क मार्ग है, गत कई वर्षों से ये अधर पे लटका हुआ था, अब दोबारा से इसे बीआरओ को दी गई है, जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और स्पीति के पूरा तमाम जनता चाहती थी कि ये बीआरओ के पास ही रहे। प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्यों के विरोध में आज राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर इसमें एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ये ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है और हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार हुए हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन और शिमला होटल रेस्तरां एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला के एक निजी होटल में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ होटल व्यवसायियों, रेस्तरां और पर्यटन से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच विश्वास कायम करने और कोरोना संकट के बीच अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने बताया कि शिमला देश का पहला पर्यटन स्थल है, जिसने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रदेश के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए प्रदेश की सीमाओं को फिर से खोलने के लिए आवश्यक उपायों के साथ राज्य मशीनरी का भरपूर समर्थन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में आज व्यापक वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पालमपुर में सबसे अधिक 110 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि जोगिंद्रनगर में 96, बैजनाथ में 93, धर्मशाला में 92 और कांगड़ा में 87 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पिछले साल की तुलना में मानसून ने इस वर्ष प्रदेश में समय से पहले दस्तक दी है। उन्होंने मानसून सीजन के दौरान राज्य में सामान्य बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हिमपात की संभावना जताई है। विभाग ने 25 जून को मध्य पर्वतीय इलाकों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। कोरोना संकट के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं व संगठन गरीबों और कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने कोरोना योद्धाओं के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाने के लिए 4 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स करवाए, ताकि तनाव, चिंता और अवसाद सहित अन्य नकारात्मक भावों से लोगों को निजात मिल सके। संस्था की प्रदेश मीडिया समन्वयक तृप्ता शर्मा ने बताया कि संस्था ने चिकित्सकों सहित मीडिया व पुलिस कर्मियों के लिए विभिन्न कोर्स आयोजित किए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोर्स लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मंडी के एडीएम श्रवण मांटा ने बताया कि लारजी पन विद्युत परियोजना के बांध से गाद की निकासी के लिए 28 जून को सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक बांध के सभी गेट खोले जाएंगे, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है।
उन्होंने लोगों से इस दौरान ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की है। उन्होंने परियोजना प्रबंधन को भी सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ई पंचायत पुरस्कार के तहत प्रदेश के पंचायती राज विभाग को मिला पहला पुरस्कार, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राज्य वन विकास निगम ने तारपीन तेल की बिक्री से 5 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व किया अर्जित। केंद्र सरकार ने समदो ग्राम्फू सड़क को फिर से सीमा सड़क संगठन के अधीन रखने की अधिसूचना की जारी। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने 25 जून को मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।